रणनीति क्या है, तो चुनाव है। चुनाव में तो जनता के बीच आशीर्वाद मांगने जाना ही पड़ता है। जो हमारे वर्तमान सांसद हैं उनका नकारापन बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ कुछ गांव ऐसे होंगे जहाँ बरसात में घुटने तक पानी में जाना पड़ता है। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है कि रोजगार को लेके क्या प्लान है? तो कांग्रेस जो कहती है वो करती ही है। मैं उस बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा। पार्टी छोड़ने के आधार कई सारे हो सकते हैं। कहीं दबाव हो सकता है, कहीं कुछ भूतकाल में किए हुए कुछ काम हो सकते हैं जिनका भूत अब डराता है। कांग्रेस जीते। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दें आज हम बेहद ही खास शख्सियत के साथ मौजूद हैं। खास इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव है, हर पार्टी अपनी जोरों आजमाइश में लगी हुई है जीत हासिल करने के लिए, जिसके संबंध में आज हमारे साथ कांग्रेस के नैनीताल उधमसिंहनगर सीट के जो प्रत्याशी हैं प्रकाश जोशी जी हमारे साथ मौजूद है। चलिए इनसे जानते हैं क्या कुछ जो कांग्रेस की रणनीति है, जिस प्रकार से 2014-2019 में इनके हाथ जो हार लगी है, उसके बाद क्या बदलाव रणनीति में किया गया है, किस प्रकार से जो कांग्रेस है वो मैदान में उतरी है और काफ़ी जो जोरों आजमाइश इस बार कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। काफ़ी जो सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में जो फूट भी नजर आ रही है, पूरी जो चर्चा है इस संबंध में इनसे करेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और समय आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर जिस प्रकार से चुनाव है, हर पार्टी जोरों आजमाइश में लगी पड़ी है जीत को लेकर, रणनीति बताइए आप। नहीं, रणनीति क्या है, तो चुनाव है। चुनाव में तो जनता के बीच आशीर्वाद मांगने जाना ही पड़ता है। हम भी जा रहे हैं और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं हमारे, उनकी पूरी ताकत, उनका पूरा समर्थन, आशीर्वाद हमें मिल रहा है। जनता का भी उनके माध्यम से मिल रहा है। दोनों चुनाव अलग होते हैं। विधानसभा अलग होता है, ये अलग होता है। विधानसभा चुनाव बहुत ही व्यक्तिगत संपर्क का होता है, जबकि लोकसभा चुनाव पॉलिसीज़ का होता है। आपकी नीतियाँ क्या रहेंगी क्षेत्र के लिए, आप किन योजना, बड़ी योजनाओं को ला सकते हैं, किन बड़ी योजनाओं पे काम कर सकते हैं। कांग्रेस की क्या नीति है? नहीं, कांग्रेस की नीतियाँ तो आप जानते हैं इतने सालों से। मैं मेरी बात करूँगा अभी, है ना। राष्ट्रीय स्तर पर आप सब जानते हैं कांग्रेस ने 5 न्यायों की घोषणा करी है। उसके अलावा समय समय पर कांग्रेस बहुत सारी ऐसी, जब भी हमारी सरकार आई तो उस समय हमने काफ़ी सारी ऐसी घोषणाएं करती जिनको हमने पूरा किया। जब खिड़की और दरवाजों की मजबूती और खूबसूरती मिले साथ, जो चले सालों साल, तो सबकी पसंद है A1 इंडस्ट्री UPVC डोर एंड विंडोज का साथ। हल्द्वानी उत्तराखंड। कॉल 9012266789। मनरेगा के माध्यम से रोजगार की बात हो, RTI लगा के हमने जो एक कॉमन आदमी की आवाज़ को सशक्त किया, ट्रांसपेरेंसी लाए, फूड सिक्योरिटी एक्ट ला के हमने खाद्य सुरक्षा, ऐसे बहुत सारे तमाम कांग्रेस ने काम किए। किसानों का ऋण माफ़ किया, ये सब अलग बात। यहाँ की बात करेंगे तो बहुत सी समस्या। सबसे पहले तो जो हमारे वर्तमान सांसद हैं उनका नकारापन बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पिछले 5 साल में वो अपनी सांसद निधि खर्च नहीं कर पाए। 17 करोड़ में से मात्र 7 करोड़ उन्होंने खर्च किया, जो 40% है लगभग। 10 करोड़ रुपया बेकार वापस चला गया सरकार को। उस 10 करोड़ में बहुत से काम हो सकते थे। उस 10 करोड़ में जो सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा हो गई है, कुछ हद तक सुधर सकती थी। उस 10 करोड़ में हमारे छात्र छात्राओं के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में कहीं लाइब्रेरीज बन सकते थे, पुस्तकालय खुल सकते थे, बहुत कुछ हो सकता था। आज भी कुछ गांव ऐसे होंगे जहां बरसात में घुटने तक पानी में जाना पड़ता है, उन गाँवों का ही भला हो जाता। बहुत से गाँव ऐसे हैं जहाँ बिजली की व्यवस्था बहुत ख़राब है। तो ये उनकी अदूरदर्शिता है ना। ये बताता है कि उनके पास कोई योजना नहीं है, कोई ऐसा विवेक नहीं है, कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं है क्षेत्र के लिए। जिस गांव को उन्होंने गोद लिया, हर सांसद को कुछ गांव गोद लेने से 5 जंगलिया यहाँ लिया, खटीमा में दूसरा गांव लिया, अलग अलग लिए। उन गांवों की तरफ वो पलट कर कभी गए नहीं। दुर्दशा है उन गाँवों की। जबकि गोद इसलिए लिए गए थे कि आप एक गाँव का उद्धार कीजिए, फिर उसी तर्ज पे बाकी गाँवों का उद्धार होगा। यही है ना। एक सांसद कोई गांव का सांसद नहीं था, वो लोकसभा का था। तो आप कल्पना करो कि जो आपने एक गोद लिए हुए गाँव में कुछ नहीं कर पाए, अब वो पूरे संसदीय जो क्षेत्र है उसका उद्धार करने की जिम्मेदारी जनता क्यों दे उन्हें। तीसरी बात, जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज, जिसने हमारे नौजवानों के, युवाओं का, आप देखते होंगे सुबह सुबह सड़क पे सैकड़ों नौजवान दौड़ते हैं फ़ौज में जाने का सपना लेके। उनके घर परिवार से लोग फ़ौज में रहते हैं, शहादत की कहानियाँ हर घर से निकलती हैं। उनका भी सपना होता है देश की सेवा करें, लेकिन इन्होंने अग्निवीर जैसी योजना ला के उन नौजवानों के सपनों को कुचल डाला, मार डाला, ख़त्म कर डाला। कौन लाया? यही अजय भट्ट हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं ना। इनके रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए आई ना। हल्द्वानी के चर्चित और नामी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में शामिल है ठंडी सड़क में स्थित कृष्णा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। तो बीमारी मुक्त और स्वस्थ शरीर पाना होगा आसान, बस याद रखिए कृष्णा हॉस्पिटल का नाम।
यही लाए। जो अग्निवीर योजना है उसमें जो कांग्रेस है काफ़ी सामने आई उसके लिए, और जनवरी में भी निजी बैंक्वेट हॉल में हल्द्वानी में उसके लिए कार्यक्रम किया गया था। क्या लगता है कि अग्निवीर योजना में कहाँ पे आपको किससे आपत्ति है, क्योंकि 21-25% तो उनको परमानेंट किया जाएगा। देखिए, जब पहली बात तो उस समय लगभग 1.5 लाख लोगों का चयन हो चुका था परमानेंट के लिए फौज में, इन्होंने नियुक्तियाँ कैंसिल करी, वो गलत था। दूसरी बात, आपने अग्निवीर की बात करी, आप 21% को छोड़ दीजिए, बाकी के 80% का क्या गलती है, उनका दोष क्या है, जिनको 4 साल बाद घर आना पड़ेगा। अब बाकी सबसे बड़ी बात, फौज में एक स्थायी नियुक्ति वाला फौजी और एक अग्निवीर, दोनों ही अगर मान लीजिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में कभी शहीद हो गए तो अग्निवीर को शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, सैन्य सम्मान नहीं मिलेगा उसे। उसकी क्या गलती थी, उसने भी गोली खाई ना देश के लिए। तीसरी बात, मैं मीटिंगों में अक्सर पूछता हूँ लोगों से कि कोई फ़ौजी रिटायर्ड हैं, तो कई मिलते हैं हमारे साथी, हवलदार, सूबेदार, इवन यहाँ तक कि ऑनरेरी कैप्टन रिटायर्ड लोग मिलते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ आपकी भर्ती किस में हुई थी, बोले सिपाही में। तो सिपाही से प्रमोट होकर सूबेदार बन गए। अब अग्निवीर बन सकते हैं क्या सूबेदार? सिपाही जाएंगे सिपाही में और सिक्योरिटी गार्ड बन के आएंगे, भर्ती सिपाही में होंगे, सिक्योरिटी गार्ड बन के वापस आएंगे, क्योंकि सरकार कह रही है आप चिंता मत करो, 4 साल बाद आपको बड़ी बड़ी कंपनियों में, आरएसएस के मुख्यालय में वहाँ सुरक्षा कर्मी के रूप में आरक्षण दिया जाएगा। इस पर भी बात, आरक्षण नहीं दिया जाएगा, आपको भर्ती करेंगे वहाँ, आप सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे उन्हें 4 साल बाद। आप ही ने सुना होगा पहाड़ में तो अब शादियाँ तक नहीं हो रही है उनकी। इस प्रकार से आप अग्निवीर की बात कर रहे हैं। इससे कहेंगे रोजगार की अगर मैं बात करूं, अगर सरकार की जो मौजूदा सरकार है वो ये बात कहती है कि 1 साल में 2 करोड़ के हम रोजगार देंगे। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है कि रोजगार को लेके क्या प्लान है युवाओं? देखिए, सरकार कांग्रेस का बहुत स्पष्ट संकल्प है। सरकार में आज भी लाखों भर्तियाँ ऐसी हैं, लाखों पोजीशन ऐसी हैं खाली पड़ी हैं, सबसे पहले उसे तो भरें। मोदी जी ने 2 करोड़ बोला, छोड़ दीजिए क्या दिया सब जानते हैं। 15 लाख आपके खाते में आए नहीं आए ना, किसी के भी नहीं आए, तो जुमले थे, उसकी हम बात नहीं करते। पर कांग्रेस ने बोला है कि हम जो 30 लाख सरकारी नियुक्तियां हैं वो भरेंगे सबसे पहले। तो कांग्रेस जो कहती है वो करती ही है। तो आप विश्वास कीजिए, सरकार जब बदलेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, निश्चित तौर पे जो हमारे संकल्प है, हमारी योजना, हम उसको क्रियान्वित करेंगे। अग्निवीर में भी पुनर्विचार किया जाएगा यदि आपकी सरकार? अग्निवीर तो पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाएगा, पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। दोबारा से वही फौजी भर्तियाँ होंगी, स्थायी नियुक्तियाँ होंगी। और जिस प्रकार से अभी जो चुनाव है और राजनीति में काफ़ी फेरबदल का जो मामला है चल रहा है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। अगर मैं उत्तराखंड के कांग्रेस की बात करूं तो ताज़ा मामला दीपक बुलूटिया जी का सामने आया था। पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद हालांकि अभी उन्होंने रीजॉइनिंग कर ली है। ये क्या पूरा मामला है कि जो नेता है उनमें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं नज़र आ रहा है कांग्रेस? नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं है। पार्टी में ही है ना अभी इस समय, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग चले आते हैं, उसमें तो कुछ नहीं कह सकते। बाकी पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट है। बलूटिया जी पूरी ताकत से लगे हैं, काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। हरक सिंह रावत जी का भी नाम सामने आ रहा है, उनके उसमें कुछ मैं उस बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा। कांग्रेस पार्टी है, सबके अलग अलग तरीके हैं, सबके अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं। किसी की महत्वाकांक्षाएँ पूरी होती हैं, किसी की नहीं होती हैं। पार्टी छोड़ने के आधार कई सारे हो सकते हैं, कहीं दबाव हो सकता है, कहीं कुछ भूतकाल में किए हुए कुछ काम हो सकते हैं जिनका भूत अब डराता है। ईडी की बात कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो किसी के भी बारे में, किसी के नाम लेके मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सरकार, मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व वाली सरकार, हर तरह से अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। पहले खरीदने की कोशिश करते हैं, आदमी ना डरे, फिर कुछ धमका के उसकी कोई गलती निकाल लेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ नहीं होगा तो ऐसे झूठे मूठे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स नोटिस के माध्यम से डराने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से अंतिम सवाल, आपका भी समय हो रहा है, हम समझ रहे हैं, आपने समय दिया उसके लिए शुक्रिया। हाँ, जिस प्रकार से जो पूरा चुनावी माहौल बना हुआ है, जो मौजूदा सरकार है 400 पार, कांग्रेस किसके साथ जा रही है? अंतिम सवाल। नहीं, वो तो सिर्फ नारा है ना, 400 पार। बंगाल में दिया था 200 पार, आधे भी नहीं आए। कर्नाटक में दिया था। कांग्रेस सरकार बना रही है स्पष्ट रूप से। मैं लड़ाई में कभी ये नहीं होता कि उनके इतने सैनिक मरे, हमारे इतने मरे। जीता कौन? कांग्रेस जीतेगी, जीत रही है, बिल्कुल जीतेगी, 100% जीतेगी। तो देखा आपने किस प्रकार से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से, किस प्रकार से वो जीत का जो दम भरते हुए नजर आए हैं। अब देखना होगा चुनाव में क्या होता है, जनता के हाथ में पूरा चुनाव है। फिलहाल इस खास मुलाकात में इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।